तो सबसे पहले हम M6 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए सोने में करीब करीब 1,52,000 के आसपास के भाव पे चल रहा है, आधे प्रतिशत के दबाव दिख रहा है। कोमेक्स पर देखें यहाँ पर तो करीब करीब यहाँ पे 4,789 के आसपास आधे प्रतिशत का दबाव यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। चांदी के भाव पर देखें तो यहाँ पर भी लगभग सेम स्थिति, उतना ही प्राइस का यहाँ पर डेप्रिसिएशन 2,42,850 के आसपास, और कॉमेक्स पर 75 या करीब करीब कहीं $76 जो प्रति ऑन्सेस के आसपास है, और गिरावट जो है इसमें थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, 1% के आसपास पहुँचती हुई दिख रही है। तो ये तमाम हमारे जो है तमाम चीज़ें। मोमिता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो तमाम समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप, और बाजार में जिस तरीके का दबाव आ रहा है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में, ये क्यों बनता हुआ दिख रहा है? हाँ जी, देखिए जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस है उसमें हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी ही बोल सकते हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं दिख रहा, क्योंकि कल थोड़ा बहुत उछाल भी आया था और आज प्राइसेस फिर से हमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। अगर इनकी सीज फायर की बात करें, सीज फायर की जब बात हुई थी उसके कुछ ही घंटों बाद लेबनान पे अटैक कर दिया, तो वहाँ पे सीज फायर एक डाउटफुल सिचुएशन में आ गया। बट अभी तक इनकी बातचीत जो होनी है, जो फ्राइडे को आज होनी है पाकिस्तान में, वो एक मेजर रोल प्ले करेगा गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को डायरेक्शन देने में। क्योंकि अगर ये सीज फायर हो जाती है, मतलब अगर ये वॉर कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं, जो कि अभी मतलब एक ही मीटिंग में तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल कि वो लोग कोई ये कंक्लूसिव उसमें आएंगे, कंक्लूजन में आएंगे कि हाँ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा या कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा। बिकॉज उनके कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगे। ईरान, अभी जैसे आपने भी बोला कि ईरान ने तो अभी तक कंफर्म भी नहीं किया वेदर दे आर टेकिंग अ पार्ट इन दिस पीस टॉक और नॉट। सो ऑल दिस फैक्टर वुड डिफाइन द डायरेक्शन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड की बात करें राइट नाउ अभी 1,52,711 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छा लेवल है। क्योंकि 1,50,000 के आसपास, 1,51,500 और 1,50,000 के आसपास जो है गोल्ड एक अच्छा सपोर्ट लेवल है गोल्ड का, वहां से हमें बाइंग देखने को मिल रही है। पर जब भी ये 1,52,500 और 1,52,700 के आसपास आ रहा है, वहां से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। रीजन बिंग और जो फैक्टर्स है कि जैसे अगर ये वॉर फिर से कंटिन्यू भी हो सकती है या ना हो सकते, ये कंफ्यूजन की वजह से थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है। पर अगर प्राइसेस यहाँ पे सस्टेन कर जाती है और ये सीज फायर हो जाता है, तो हमें प्राइसेस में थोड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। और 1,55,000 अगर क्रॉस करेगा तो नियर टर्म में हमें 1,58,000 तक भी दिख सकता है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें, देखिए सिनेरियो तो गोल्ड और सिल्वर के लिए दोनों के लिए सेम ही है अगर फंडामेंटल टर्म्स में बात करें। पर अगर लेवल्स की बात करें तो इंटरनेशनल में सिल्वर जो है अभी $75 के आसपास चल रहा है। सिल्वर में हमें तब तक वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी जब तक ये $69 के नीचे क्लोज नहीं होता। $71 इज़ अ गुड सपोर्ट, वहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे $75 के आसपास ये बार बार जा रहा है। अगर ये $75 सस्टेन कर जाता है और ये सीज फायर हो जाती है, तो हमें प्राइजेस में उछाल देखने को मिलेगा। इट कैन फर्दर गो अप टू द लेवल ऑफ $78 एज वेल। पर प्रोवाइडेड ऑल दी लेवल्स, हम जो भी बात कर ले, जो आज फ्राइडे की जो टॉक होगी उसमें से जो भी बाहर आएगा वो काफ़ी एक कैटलिस्ट रोल प्ले करेगा गोल्ड और सिल्वर के लिए। क्योंकि उससे हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस का भी हमें पता लगेगा। क्योंकि अगर ये सीज फायर होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी। बट ये सॉफ्टनेस मोमेंटरी होगा, एक नी जर्क होगा, क्योंकि जो भी ऑलमोस्ट हार्म्स हुए हैं उस हार्म को प्री वॉर लेवल तक लाने के लिए टाइम लगेगा। माइट नॉट टेक ईयर्स बट इट विल टेक मंथ्स। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। तो इन सब फैक्टर्स को पैन करते हुए गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में हमें अपसाइड और डाउनसाइड दिखेगा। बट गिवन ऑल दिस, जो हम लेवल्स की बात करें, अगर वो लेवल सस्टेन करते हैं, जैसे सिल्वर में अगर $75 सस्टेन करता है तो $78 तक देखने को मिलेगा। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें, 2,42,000 तो चल ही रहा है, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो 2,48,000 भी आ सकता है प्राइजेस। अगर सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलेगी तो 2,34,000 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक हमें एज सच वीकनेस नहीं दिखेगा। पर 2,34,000 के अगर नीचे जा रहा है तो हमें 2,24,000 जो सिल्वर का एक मेजर सपोर्ट है वहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। बट दैट विल गिव इन्वेस्टर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू री एंटर सिल्वर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। ठीक है, तो मैम ने पूरी विस्तृत जानकारी एकदम एक एक करके तमाम चीज़ों के दे दी यहाँ पर। अब नीरव जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिका के इकोनॉमी के आंकड़े भी आए यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे यहाँ पर, और जो कोर पीसी इन्फ्लेशन आया है वो करीब 3%
के आसपास यहाँ पे रहा है यहाँ पे, जो कि अनुमान के मुताबिक था यहाँ पे। इसके अलावा अगर जीडीपी के आंकड़े देखें यहाँ पे तो वो 0.7% से घटकर 0.5% हो गए। जॉबलेस क्लेम 2 साल के निचले स्तर पर आ गया है। रोजगार जो है साफ तौर पर स्थितियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, वॉर रिलेटेड फैक्टर्स जो है जो डिस्कस हुए हैं, मैं बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है अभी भी क्लैरिटी के साथ नहीं है, क्योंकि जो सीज फायर के पॉइंट्स या जो 15 पॉइंटर यूएस मान के चल रहा है कि ईरान ने अज्यूम कर लिया है, वही ईरान अज्यूम कर रहा है कि 8 पॉइंटर डील फैक्टर इन हो गई है और उस हिसाब से जी गए। तो काफी सारी क्लैरिटी अभी भी बाकी है, लेकिन उसी के सामने यूएस इकोनॉमी पे देखना जरूरी है कि 2-3 दिन पहले जो हुआ, जहां पे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था, इजराइल का इन्वॉल्वमेंट था, वो शायद यूएस की एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि ईरान से एक एग्जिट हो, क्योंकि आप देखिए प्रतिदिन $1 बिलियन से ऊपर का इनका इन्वेस्टमेंट है इस वॉर में, एम्यूनिशंस में, ऑयल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो डेट रिलेटेड इनको अब सुधरनी, बिकॉज यूएस डॉलर इंडेक्स स्टेबल है बट यील्ड्स काफी बढ़ गए थे, अब वापस वो गिरे हैं। कल के सेशन में आपने जैसे कहा जीडीपी ऑलमोस्ट 0.5% आ गया है। लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यूस बेसिस पे जीडीपी गिर रहा है। अब अगर ये नेगेटिव जाता है तो यूएस के लिए और ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इन्फ्लेशन में अब तक ये नोट करना जरूरी है कि ये वाला जो इन्फ्लेशन है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, जो फेड का चहीता प्रेफर्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स है, और इसमें अब तक ऑयल का और वॉर का जितना भी इम्पैक्ट है वो अब तक फैक्टर इन नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट मंथ से आना शुरू होगा। इनफैक्ट आज का जो सीपीआई डेटा भी है, उस इन्फ्लेशन डेटा में हमें शायद पिछले कुछ टैरिफ्स या शटडाउन जो चल रहे हैं उसका असर शायद थोड़ा बहुत दिख सकता है। ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी कि अगर ये डेटा पॉइंट्स सच्ची में खराब होते हैं, जैसे लेबर मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे लास्ट 2-3 महीने से खराब हो रहा है, अगर ये और खराब होता है लेबर अलोंग विथ हाउसिंग अलोंग विथ ग्रोथ, तो ये शायद गोल्ड प्राइसेस के लिए जो अब तक का डायलॉग था पिछले 1 महीने का कि इन्फ्लेशन बेस्ड, इंटरेस्ट रेट बेस्ड सेलिंग आ रही है, वो सेलिंग कहीं ना कहीं रुक जाएगी और डेटा के ऊपर फोकस फिर से एक बार शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लैरिटी का वेट अभी भी है कि किस हिसाब से किस तरह फोकस होना चाहिए। गवर्नर पॉवेल का भी ये लास्ट मीटिंग है अप्रैल का, तो काफी सारी चीजें हैं जो डेवलप हो रही है, बट अभी के हिसाब से एक रेंज है मेरे ख्याल से, ऊपर में 1,58,000 1,60,000 फॉर गोल्ड, नीचे में 1,45,000 1,48,000। सिमिलरली सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे 2,50,000 2,55,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, सो दैट इज द क्रिटिकल रेजिस्टेंस। नीचे में शायद 2,30,000 2,35,000 का नीचे का लोअर सपोर्ट है, तो यही रेंज है, इसी रेंज में चल रहा है। अनलेस वी सी अ ब्रेक अबाउट दीज लेवल्स, मे बी हम बेटर फंडामेंटल्स का शायद वेट करें और स्टोरी डेवलप हो एंड वी कैन सी अ हायर मोमेंटम। ठीक, तो यहाँ पर मानव जी ने भी बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें समझा दी यहाँ पर। अच्छा मानव जी, और यहाँ पे मोमिता जी, मैं एक एक करके आपके पास आता हूँ। जो कॉल्स हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। मानव जी, सबसे पहले आप ही गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या कॉल्स रहेंगी आपकी, प्लीज़ शेयर कीजिए। जी मेरे ख्याल से अभी भी मैं गोल्ड सिल्वर रेशियो को अगर देखेंगे तो बाय गोल्ड सेल सिल्वर की एक सलाह रखता हूं। इवन दो कल के डेटा ग्रोथ नंबर्स अगर देखेंगे इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए इतने पॉजिटिव नहीं है, लेकिन एक अच्छी बाइंग आई है। तो गोल्ड मिनी के हिसाब से 1,50,800 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाइंग करने की सलाह होगी। 1,52,500 का टारगेट होगा, 1,49,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिल्वर में मैं आज के लिए जिस आपकी ओपनिंग हुई है, मैं थोड़ी और क्लैरिटी वेट करना चाहूंगा कि कैसे वो क्लोजिंग दे रहा है। आई वेट फॉर सम क्लैरिटी, लेकिन अगर किसी को रेशियो प्ले करना है तो मेरे ख्याल से ये अच्छे लेवल से 61 के आसपास रेशियो चल रहा है, मे बी 58 का स्टॉप लगा के बाय गोल्ड सेल सिल्वर का रेशियो एक बार प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर की तरफ से पिक आ गई। राजेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, आपकी सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय देते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे मोमिता जी, आपकी तरफ से कौन सी पिक रहेंगी? सो मेरी तरफ से गोल्ड और सिल्वर दोनों बाय ऑन डिप्स ही रहेंगे। तो गोल्ड आप बाय कर सकते हैं अराउंड 1,51,500 के आसपास विद अ टारगेट ऑफ 1,57,500 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1,49,500। और अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। 2,36,500 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, टारगेट 2,58,000 का, स्टॉप लॉस 2,24,000 का।
ठीक है। अच्छा मोहिता जी, अभी अगर हम लोग एक मिड टर्म के हिसाब से रेंज देखें तो वो आपको कौन सी दिख रही है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को लेकर? और यहाँ पे मेरा सवाल भी है कि जिस तरीके से ये जो नंबर्स आए हैं इन्फ्लेशन के, खास तौर पे अभी हालांकि सीपीआई का आंकड़ा आना है अमेरिका का, आज आएगा वो, लेकिन जिस तरीके से जीडीपी के नंबर्स आए हैं और तमाम तरह की चीज़ें आई हैं, वो रिफ्लेक्ट तो अनसर्टेनिटी के तौर पे कर रही है यहाँ पे, कंसर्निंग के तौर पे कर रही है यहाँ पे, लेकिन जो है प्राइसेस वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। इसके पीछे के क्या लॉजिक्स दिखते हैं? तो देखिए, जो नंबर्स आ रहे हैं वो ऑब्वियसली सपोर्टिव है। अगर ये वॉर नहीं होता ना, तो जो ये गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस होते हैं तो ये अपसाइड ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है जब भी यूएस वीक हो रहा होता है, यूएस का डॉलर वीक हो रहा होता है, तो मोस्टली गोल्ड और सिल्वर जो है दे एक्ट एज द इन्फ्लेशन हेज अगेंस्ट ऑल दिस अनसर्टेनिटी, तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस बढ़ते हैं। बट बिकॉज ये वॉर है, और ये वॉर ना डिफरेंट है बाकी सब वॉर से, बिकॉज इस वॉर में क्रूड ऑयल जो कि एक बहुत मेजर कमोडिटी है फॉर एवरी इकोनॉमी, वो फंसा हुआ है बीच में, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, उस जहां जहां से वो बनता है वहां पे अटैक्स हो रहे हैं। तो इस वजह से इन्फ्लेशन वगैरह का बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो उसको टेम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए जाने की बात करते हैं। तो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। बट क्योंकि अब ये सीज फायर का भी बात आ गई, यहाँ पे इतनी सारी कंफ्यूजन है, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग स्ट्रेट कि हाँ ये होना है और इस तरीके से होगा और इतने दिनों तक वॉर चलेगी या खत्म होगा, कोई स्ट्रेट बात नहीं हो रही है, बिकॉज कोई अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं और एक दूसरे के नोबडी वांट्स टू बो डाउन। तो यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन है, इसलिए जो प्राइसेस है ना वो एक रेंज बाउंड में चल रही है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,50,000 से लेके 1,55,000 के ही अंदर चल रहा है। जब तक ये 1,55,000 के अपसाइड नहीं काटेगा तब तो हमें अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा। जी। वहीं अगर डाउन साइड भी अगर हम बात करें तो 1,50,000 एक बहुत मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अनटिल अनलेस देयर अ ब्रेक बिलो दिस लेवल, तब तक ये इसी रेंज में रहेगा। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है वो भी सिल्वर ने एक मिड टर्म की, अगर इस टर्म की बात करें कि स्मॉलर टर्म की बात करें, तो 2,34,000 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है। 2,34,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ये एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है, और अपसाइड अगर देखें तो 2,45,000 टू 2,50,000 के आसपास ही चल रहा है। तो 2,34,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तो इसमें आप सिल्वर में मंदा ना खेले, विच इज बेटर, बिकॉज 2,34,000 के नीचे जाएगा तब भी हम 2,24,000 तक देख सकते हैं, जो इसने रिसेंट लो बनाया था। बट अगर वही हम अपसाइड की बात करें तो 2,50,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर वहां से ब्रेकआउट देता है तो हमें नेक्स्ट लेवल 2,70,000 भी देख सकता है, प्रोवाइडेड ऑल दो जो सिनेरियो है जो अभी कंफ्यूजन एक क्रिएट कर रखा है, क्योंकि यूएस वीक होता जा रहा है और वहीं वॉर का कोई कोई एक वो नहीं आ रहा, समाधान नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना, क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस एक रेंज में चल रहा है। देयर इज नो नॉट एक साइड ब्रेकआउट नहीं है अभी। ठीक है। तो यहाँ पर जो तमाम चीज़ें बुलियन मार्केट में हमने आपके सामने रख दी। अब हम